अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज लाहौर में खुल के बारिश हुई है, बल्कि अभी तक थोड़ी थोड़ी बारिश लगी हुई है। और सुबह जब मैं हाई कोर्ट जाने लगा तब से बारिश हो रही है और अब तक हो रही है। मौसम भी अच्छा है, बारिश भी हो रही है, लेकिन अभी कोई ड्रेनेज सिस्टम ठीक है, कोई ऐसी रुकावट मैंने रास्ते में नहीं देखी। अभी अभी घर में पहुंचा हूँ तो कोई ऐसी बात नहीं थी। अब बात करें जी, खुदा की कसम ये इमरान खान ने साबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद कि वो मुल्क की खातिर, मुल्क को अपनी खातिर सारी अपनी खातिर मुल्क को दाव पे लगा सकता है। इतना ख़तरनाक आदमी। अमेरिका के साथ इसने पंगा लेने की कोशिश की और वो लेटर लहरा लहरा के जनाब देखें साजिश हुई है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सारा कच्चा चच्छा खोल के रख दिया। इमरान खान का सारा कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया कि ये सब फ्रॉड था, कोई साफिर नहीं था, कुछ नहीं था। और ये जो इन्होंने असम्बली में अदम एतमाद की करारदाद ख़त्म की थी कि जी बैरूनी साजिश है, वो भी झूठ का पलंदा है, जिसमें डिप्टी स्पीकर सूरी, आरिफ अलवी, इमरान खान, ये सब आर्टिकल 6 के मुजरिम बनते हैं। अभी राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि दसो जी हूँ की करिए कि आज भी कह रहा था जी कभी ना मंजूरी देगी तो फिर है। ये कई ऐसे इकदाम होते हैं जो ख़तरनाक होते हैं, आप वो पहले कर देते हैं और कभी ना बाद में मंजूरी देती रहती है। जैसे ये पेट्रोल की कीमतों का कल का मैं पीछे लगा हूँ, ये कर देते और कभी ना मंजूरी दे देती, बस ये होता है। ये इनके अंदर वो चीज़ नहीं है। फिर ये इतनी बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब जो किसी को ज़रा सा भी शक था ना, और यूथियो होश के नाखुन लो, देखो पाकिस्तान का दुश्मन कौन है और गद्दार कौन है, जिसको ये सारा गद्दार गद्दार कह रहे हैं। कौन है? अगर हमारी अमेरिका के साथ जंग हो जाती बिला वजह, कोई वजह नहीं है, कोई अमेरिकन ने हमें कुछ नहीं कहा, ना हमने उनको कुछ कहा है। इसने कहा जी कि मेरी हुकूमत अमेरिका उसके खिलाफ है और मैंने सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये झूठ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसा खत साइफर हमें मुकम्मल दिखाया ही नहीं गया। इतना फ्रॉडिया इंसान, इतना 420 इंसान इमरान खान की, उसकी एक एक चीज़ सामने आ रही है। क्या कर दिया है फरा ने और गोगी ने और पिंकी पीरनी ने और सब लोगों ने, और इसको कोई वो एहसास नहीं है। तो बात यह है कि ऐसा बंदा जो हमारे मुल्क पे हमारा सवार रहा है, ये तो वाकई एटम बम बेचने वाला बंदा है, ये एटमी राज देने वाला बंदा है। ये बिल्कुल वो हकीम सईद की और डॉक्टर इसरार की बातें ठीक है कि ये यहूदियों का एजेंट है। ये एजेंट इसलिए हम नहीं कह रहे कि कोई यहूदी या ईसाई को बुरे होते हैं, लेकिन एजेंट होना बहुत बुरी बात है। और फिर इनको खुली छुट्टी दी हुई है सब ने। आज जो फवाद चौधरी ने मजीद बकवास की है फौज के बारे में, उन्होंने कहा जी इनके मुंह को खून लग गया और ये अदलिया भी ऐसे काम करती है और इनको नथ डालनी पड़ेगी और इनको समझाना पड़ेगा। ये ऐसा बोना आदमी जो ये बोना है, सियासी बोना जो फवाद चौधरी है, जो 4 पार्टियां बदल के आया हुआ है, हर पार्टी का तर्जमान रहा है, उसकी इतनी दीदा दलेरी कि वो आर्मी को भी गालियां दे रहा है और फौज अदालत को भी गालियां दे रहा है और इसको कोई पूछने वाला नहीं। किधर है सुओ मोटो नोटिस? ये जो सुओ मोटो नोटिस आपने लिया था अदलिया ने, इसका आप नतीजा भी पूरा करें ना, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं कि इसका जो बयानिया झूठा इमरान खान का साबित हो गया है, बयानिया झूठा था इसका, और इसका जनाब ये बगावत वाला झूठा था, गद्दारी वाला झूठा था, कासिम सूरी ने झूठ बोला है, इस मनहूस ने पाकिस्तान को डबोया है, वो सारा कुछ हुआ है। इसको ऐसे खुला फिरने देंगे? इसके तो जनाब ऐसी इसको सजाएं दें कि आने वाली नस्लें याद करें, आने वाली नस्लें याद करें। ये इतना ख़तरनाक आदमी है ये इमरान खान, और इसके चेले चमाटे जो इसके साथ हैं उनको भी पकड़ो।
दन दनाता फिर रहा है, रोज़ाना गालियां दे रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे। और ये कहते हैं कि हम ईद के मार के देख, और हम अब देखेंगे और देखेंगे और देखेंगे, कभी ना मंजूरी देगी, ये करेगी वो करेगी। इसके पीछे कौन है? कौन है इनके पीछे जो इतने इतने दीदा दलेरी से? इमरान खान भी गालियां दे रहे हैं फौज को। कल भी कह रहा था ये मीर जाफर और मीर सादकों ने हमारे ऊपर हुकूमत मुसल्लत की है। बताएं ये कौन है? इस फिक्रे का क्या मतलब है कि मीर जाफर और मीर सादिक ने हमारे ऊपर चोर डाकुओं को मुसल्लत करवाया? कौन है? सीधा सीधा उनका नाम लेता है, फौज का, कमर जवेद बाजवा का, सबका। लेकिन मैं हैरान हूं कि लोग अभी भी उसकी हिमायत करते हैं। इसको तो जूते और टमाटर पड़ने चाहिए हर जगह। वही मखसूस लोग इसके जो लोटे हैं, जो लोटा लोटा ये कर रहा है, सबसे ज्यादा लोटे इसके पास हैं, वही लोटे इसके साथ हैं, वही इसकी हिमायत करते हैं, वही सारा कुछ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक चीज की वजाहत कर दी अपने 86 सफात में कि कोई गद्दारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और जो इन्होंने काम किया है वो आइन और कानून के खिलाफ किया है। इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लेकिन सर जी वो जैसे कहते हैं ना कि 2 घरों का मेहमान भूखा रह जाता है, ये भी ऐसे ही 12 घरों का मेहमान बनना, ये आप भूखे ही रहेंगे, कहीं से आपको खाना नहीं मिलेगा। 12 पार्टियां बैठ के पहले सोचेंगी, एक कहेगी नहीं यार बारिश ना नुकसान होता, दूसरे कहेगा नहीं नहीं यार खुश्की हो गई, बारिश होनी चाहिए, तीसरा कहेगा नहीं जी नहीं सिर्फ बदल ही काफ़ी ने, चौथा कहेगा नहीं जी नहीं हल्की फुल्की बूंदा बांदी हो, पंजवा कहेगा। ये ऐसे हैं, ये ऐसी हुकूमत चल रही है, ये ऐसी हुकूमत चल रही है, और ऐसे ही ये चलेंगे। ये इन तिलों में तेल नहीं मुझे नज़र आता, बिल्कुल इन तिलों में तेल नज़र नहीं आता। अल्लाह वालों को, जैसे अब अल्लाह वालों पेट्रोल सस्ता हो रहा है, अल्लाह वालों हो रहे हैं ना, अल्लाह वालों पेट्रोल सस्ता हो रहा है, वरना आईएमएफ ने तो हमें शिकंजे में ले दिया और हम बिल्कुल सारे आगे लेट गए हैं। बिल्कुल वो तबाही बर्बादी तो वही सुनामी करके गया है ना, सुनामी। तो वो इतने धड़ल्ले से झूठ बोलता है और उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। मैं कहता हूं जब भी ये नवाज शरीफ जरदारी किसी को चोर डाकू कह रहे, इसके ऊपर केस करो जगह जगह, बेशक केस फेल हो या पास हो, इसके ऊपर केस करो कि किसी को चोर डाकू आप नहीं कह सकते, गद्दार नहीं कह सकते। इसने सारी फौज को गद्दारी के मुजमरे में लेके खड़ा कर दिया। जब मर्जी अदालत की ये जनाब क्लास ले लेते हैं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब इसको एहसास दिलाओ कि तुम लाडले नहीं हो, अब लाडलापन तेरा ख़त्म हो गया है। राना सनाउल्लाह ने भी ऐसे ढीली ढाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि बस जी वो ऐसे 2-4 घंटे उसकी गुफ्तगू होगी और बस। आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है। इसके ऊपर ये नहीं कि जब काबीना का इजलास होगा, काबीना का इजलास बुलाओ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने रखो, मैं देखता हूँ कि इनमें से कौन बचता है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फवाद चौधरी ने कहा है जी कि फौज के मुंह को खून लग गया है और हमारी अदलिया करप्ट है, ये सारा उसने कहा है ना, तो उसको फिर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। किधर गए हैं यार ये, किधर गए हैं? बड़े बड़े इदारों का नाम लिया जाता था कि ये बड़े इदारे हैं, ये इनको तो उसने टक्के पा का कर दिया, टक्के पा। ये एक मुहावरा होता है कि उसने तो जी फलानी चीज टक्के पा मिलती पई, यानी बिल्कुल रुल गई है। इसने भी यही हाल किया है कि हमारी फौज को इसने टक्के पा कर दिया है, हमारी अदलिया को। और जब मर्जी ये कर देता है, नवाज शरीफ जरदारी ये तो चोर हैं ही, उसने साबित कर दिया है ना, ये तो वो साबित करके बैठा है कि भाई मेरे अलावा सारा कुछ ठीक है। ये भौंतरा हुआ पागल बंदा है, इसका मेडिकल टेस्ट कराया जाए, और इसको मैंने कहा था कि इसको गिरफ्तार करके नज़रबंद करके बनीगाला में बंद कर दिया जाए, इसका मेडिकल कराया जाए। मेडिकल बोर्ड होता है, मेडिकल बोर्ड दिमागी, कि इसके नशा इसको चढ़ा हुआ है या क्या हुआ है क्या नहीं। हर रोज़ ये इसकी फजूलियात हम सुनने पे मजबूर हैं। और ये टीवी चैनल नवाज शरीफ की तकरीर पे पाबंदी है और इमरान जो बकवास फौज के बारे में कर रहे हैं वो सरेआम दिखा रहे हैं। ये भी फ़र्क है, ये भी इसी हुकूमत की वो है। क्योंकि जब ये पाबंदी लगाने लगेंगे पैमरा को कह के
जरदारी कहेगा नहीं जी नहीं ये नहीं लगानी, मौलाना फजल रहमान कहेगा लगानी है, नून लीग कहेगा नहीं। ये इनकी बात कोई भी आपको सबूत ठोस नहीं मिलेंगे। बहरहाल आज ये साबित हो गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कि ना कोई गद्दार है, ना कोई हमें कोई हुक्म देता है, ना कोई खत आया है, ना कोई ऐसी साजिश हुई है। इन्होंने असम्बली को, जमहूरियत को तबाह बर्बाद करने की इमरान खान ने कोशिश की है और आइन तोड़ा है इसने। और इसने कासिम सूरी के हवाले से फवाद चौधरी ये जो मुलज़म है इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा होना चाहिए और फ़ौरन होना चाहिए, किस्तों में ना हो, फ़ौरन होना चाहिए। होना चाहिए, आप बताएं जी, होना चाहिए।